नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड काफ़ी समय से हमारा वीडियो बहुत कम आ पा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चला हुआ है एंड आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही है। बट अब आगे से आपको डेली वीडियो मिलेगा एंड साथ में आपका लाइव सेशन भी होगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी इश्यू आएँगे, आपने कोई भी हमारी चाहे पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है या कोई भी पेड सर्विस आपने ले रखी है, तो आप डेली लाइव में आ पाओगे। आपको टाइम 8 या 9 बजे इस समय पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप डिसाइड कर लीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा कि आप लाइव सेक्शन में किस समय पर आप फ्री होंगे। सो आज का वीडियो हमारा है कि आपके 15 लाख रुपए के लोन हो चुके हैं, कंपनी आपको परेशान कर रही है, अब इस समय पर आपको क्या करना चाहिए? आपके घर पर लीगल नोटिस आ चुका है और बहुत से ऐसी कंपनी हैं, एनबीएफसी कंपनी और ऐसे बैंक हैं जो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लेते हैं। सो इस समय पर आपको क्या करना चाहिए? ये सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपने बेशक कोई भी सर्विस ली हुई है या फिर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हो। मैं कभी भी आपको वीडियो में ये नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो या कुछ। आपकी इच्छा है, बेनिफिट मिलेगा आपको तो आप खुद करोगे और अगर नहीं मिलेगा तो आप नहीं करोगे। तो ये जेन्युइन सा एक क्वेश्चन रहता है। तो वापसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि 15 लाख से कम लोन वालों के लिए खुशखबरी, जैसा आपने देखा है और मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स। तो देखिए, मैक्सिमम आप लोगों में से लोन लेते हो आप लोग एंड आपका पैसा आप पर्सनल यूज करते हो या फिर आप कहीं बिजनेस में लगाते हो या मेडिकल में लगाते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। बट जब आप ईएमआई पे नहीं कर पाते हो तो उस समय पर आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये आती है कॉल की। और ये एक आप सिंगल पर्सन के साथ नहीं होती है, ये सभी के साथ होता है, आप चाहे कितना भी लोन लो। बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिनका मल्टीपल लोन है या ज्यादा बड़े लोन है, अगर आपका 5 से 10 लाख रुपए का एक सिंगल मोबाइल ऐप से या फिर आपका एनबीएफसी से या बैंक से है लोन, तो ज्यादा इशू नहीं आते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है, आपका कोर्ट केस का एंड समन आना एंड अरेस्ट वारंट तक आपके घर पर इशू हो जाता है और आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन जो होता है वो आपके घर पर पहुंच जाता है। बट आपको पैनिक नहीं होना है। आप टेंशन इतनी ज्यादा ले लेते हो कि बहुत ही ज्यादा। देखिए, जो भी आपको हमारी ओर से ड्राफ्ट मिलता है, ईमेल मिलता है, आपको कुछ भी डिटेल मिलती है जब भी आप सर्विस लेते हो एंड अगर आप नहीं बना सकते हो खुद से भी तो आप इसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। बट उससे पहले आप वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जाओगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड इसलिए आप पहले वीडियो देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और जो आपको बताया जाता है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है? एंड आपको ही नॉलेज मिलेगी, आपको ही फायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जो भी आपको नोटिस मिलता है एंड जो आप ड्राफ्ट भेज चुके होते हो, ईमेल भेज चुके हो या प्रायर नोटिस भेज चुके होते हो, तो उसके बाद आपको कोई भी नोटिस आता है, आपको उसमें कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होगा। आपको चाहे कोर्ट का समन आता है या कोर्ट का आपको कोई भी एक्शन आता है, ठीक है? वहाँ पर बस आपको रिप्लाई देना होता है और रिप्लाई में आप ऑलरेडी पहले भी बता चुके होते हो कंपनी को कि मुझे ये इश्यू है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अब कोर्ट का नोटिस आपको मैक्सिमम कहाँ से आता है? कोलकाता से आएगा या कहीं जहाँ से आपकी लोन की कंपनी होगी। बट एक्चुअली में आपको एक बात समझ में नहीं आती है कि जो अगर कोई भी लोन कंपनी या कोई भी बैंक आपके खिलाफ कोर्ट केस फाइल करता है, तो जो केस फाइल होगा, ये आपके ही स्टेट के अंदर होगा। ठीक है? ये आपकी स्टेट से बाहर नहीं होगा। एक तो पर्सन जिन्होंने आपने लोन लिया हुआ है, एक तो आप लोन के पैसे वापसी नहीं दे पा रहे हो, फिर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, ईस्ट वेस्ट में रह रहे हो आप और फिर आप कोलकाता पहुंच जाओगे आप उसकी बेल करने के लिए एंड सेटलमेंट करने के लिए और वैसे भी सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के ऊपर ही ये केस खत्म होगा। इससे सिवा और कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोर्ट का नोटिस आ गया, अब ये दिक्कत होने वाली, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां तक कि अगर आपके घर पर पुलिस भी आती है तो वो भी खुद सोचेंगे कि एक 20-30 हजार रुपए या 50,000 रुपए के पीछे आपके घर पर उनको आना पड़ रहा है और कोर्ट का नोटिस उनके पास आ रहा है। तो ये थोड़ी-सी एक एक्टिविटी अच्छी नहीं है। पब्लिक को हरास करना, परेशान करना और टॉर्चर करना। पब्लिक पहले से ही परेशान है और ये एनबीएफसी और बैंक लोन भी देते हैं।
लोन ही नहीं देना चाहिए इस समय पर। लोन क्यों नहीं देना चाहिए? कि जब आप लोन लेते हो, आपकी इनकम 25-50,000 रुपीज़ एप्रॉक्स होती है और आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसकी ईएमआई आपकी इनकम से ज़्यादा चली जाती है। जबकि एनबीएफसी एंड बैंक कंपनी को ये सभी को पता होता है कि आपने पहले से लोन लिया हुआ है। उसके बावजूद भी आपको लोन इश्यू किए जाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी ही आपके साथ गलत कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा रूल रेगुलेशन को थोड़ा-सा सख्ताई से लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आप लोगों में से जो पैसा आप यूज़ करते हो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का, उसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% आप ट्रेडिंग में कर देते हो। रातों को आपको अमीर बनना है। इसके सिवा और आपका कहीं भी इधर-उधर पैसा नहीं जाता है। बिज़नेस लॉस हो जाता है, बट उसमें 10% अप्रॉक्स मान के चलिए कि आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10% आप लोग हो जिनका बिजनेस में लॉस हुआ है, एक्चुअली में लॉस हुआ है, और उसमें से मैक्सिमम आप लोगों का बिजनेस लोन रहेगा, ना कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड रहेगा। एंड स्टूडेंट, आप लोगों में से स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए जाते हो, आप स्टडी के लिए बाहर जाते हो, तो आपको लोन की क्या आवश्यकता है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक इनकम सोर्स जनरेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप कीजिए जिससे आपको 4 to 5,000 रुपीज पर मंथ मिल सके, जिससे आपकी दिनचर्या और आपके खर्चे पर्सनल एक्सपेंसेस चल सके। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप बोलोगे वीडियो में कि आप वीडियो से बाहर चले जाते हो, बट मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आए, आप जितना जल्दी हो सके समझ जाएं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉल का, मल्टीपल कॉल आपको आती है, कॉल से आप क्यों डर रहे हो? आप ट्रू कॉलर का यूज करो, स्पैम उसमें 60 से 70 रुपए का आपको पर मंथ का या 6 महीने का आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसको ले लो और उसमें स्पैम कॉल्स आएगी, स्पैम कॉल्स उसमें आएगी, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। व्हाट्सएप जो आपने लोन में दिया है, आप उसको सीन मत करो, आप उसको ब्लॉक कर दो। और सबसे बड़ी गलती है, आप रिप्लाई नहीं करते हो। आप कम से कम रिप्लाई किया करो कंपनी को। आप ईमेल नहीं करते हो, ड्राफ्टिंग नहीं करते हो, आप खुद इलीगल एक्टिविटी की ओर बढ़ते हो, कंपनी आपको फिर परेशान करती है। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी से झूठ कहते हो। आप कहते हो 4 दिन में पेमेंट दे देंगे, 10 दिन में पेमेंट दे देंगे। मैं और यूट्यूबर या इनकी उनकी तरह आपने बहुत सारे एडवोकेट को भी देखा होगा, बहुत सारी फर्म को भी देखा होगा कि कहते हैं कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कॉल उठाने की आवश्यकता नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। मैं भी आपको कहता हूं कि आपको ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको भी लीगल तरीके से और अपनी सच्चाई के ऊपर रहना पड़ेगा। आप किसी को झूठ नहीं कह सकते हो, ठीक है? कि आपको 10 दिन में पेमेंट देंगे। अगर आप 6 महीने तक पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो आप उनको डायरेक्ट बोल दीजिए कि मैं 6 महीने तक पेमेंट नहीं दे सकता हूं। उसके बाद उनको जो करना है करने दो। कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। ये कोर्ट-कूट ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डराने, धमकाने के लिए है। ये नया इनका रूल रेगुलेशन चल चुका है कि एक सिविल केस को क्रिमिनल केस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब उसमें आपको भगोड़ा घोषित किया जाता है, क्रिमिनल घोषित किया जाता है और आपने ऐसा क्या किया है? ईसीएस बाउंस आपका हो रहा है, उसके ऊपर केस फाइल कर दे रहे हैं। एंड इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अब सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है, सेटलमेंट के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप मेहनत कीजिए, आप पैसा कमाइए और इनका सेटलमेंट 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल जब भी आपके पास है, तो दीजिए आप। घर पर एजेंट आ रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट 100 नंबर पर कॉल कर दो। अब 100 नंबर पर कॉल करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाइए, रेटिंग दीजिए एप्लीकेशन को, अपने आस पड़ोस में जो भी है जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनसे भी रेटिंग दिलवाइए उसको। कंप्लेंट कीजिए, आरबीआई में जाकर। कंप्लेंट नहीं कर सकते हो तो आप ईमेल कर दो, ईमेल में डॉक्यूमेंट भेज दो, वीडियो बनाओ। आप जो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, आपके रिश्तेदार थोड़ी ना है, आपका कोई दोस्त थोड़ी ना है, तो आप उसके लिए वीडियो बनाओ, फोटो लो उनकी, उनसे पूछो, उस वीडियो में फोटो में पूछो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप क्यों विजिट कर रहे हो। तो सारी डिटेल जब आप लीगल तरीके से पूछोगे, सही तरीके से पूछोगे, तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। अदरवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको डायरेक्टली क्लियर बोल देता हूं। एंड कोर्ट में केस होगा, इसके लिए आपको लीगली काम करना होगा। आप ड्राफ्ट भेजिए, सही तरीके से ईमेल भेजिए, आपका केस ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा। घर पर पुलिस कितने दिन में आएगी? ये 6-7 महीने बाद में आएगी। बहुत से बैंक है, बहुत सी एनबीएफसी कंपनियाँ हैं जो केस फाइल कर देती है। तो आपको डरना नहीं है।
15 लाख रुपए का लोन आप ढाई 3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में सेटल करके खत्म कर सकते हो। मल्टीपल लोन है, सिंगल लोन है, कितना भी लोन है। आप खुद से नहीं कर सकते हो तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम पर जा सकते हो। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे कि अब फालतू का वीडियो है, ऐसा है, वैसा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या को सही करो और ये लोन की टेंशन इसको आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही पालो अपने दिमाग में फुल टाइम। इसके बाद भी आप देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।